2011 से 2020 T20 इंटरनेशनल यानी कि T20 आईज की बनाएंगे एक डेकेड की 11। कौन रहा अंदर कौन गया बाहर, आई कैन टेल यू इट वाज एक्चुअली अ वेरी टफ एक्सरसाइज। और हम बात करने वाले हैं वो मंकी गेट की। यू रिमेंबर दैट मंकी गेट? हरभजन सिंह सामने एंड्रू सैमंड्स, नॉन स्ट्राइकर एंड पे सचिन तेंदुलकर, बहुत हुआ था बवाल। उसकी कहानी हिज स्टोरी में। हैशटैग आकाशवाणी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कर क्या रहा है इंसान। भैया देखिए, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपको लग रहा है मजाक है ये। जब मैं T20 आई की टीम बनाने लगा ना पूरे दशक की, तो मेरा माथा हिल गया। मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि किस प्रकार से टीम बनाई जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपनी टीमों के लिए उतना नहीं खेले हैं। आई मीन आई वाज थिंकिंग कि चलो 50 मैच तो कम से कम खेले हों, उसके हिसाब से बनाएंगे। पर बहुत खिलाड़ी हैं जो 50 मुकाबले खेले ही नहीं है। 10 साल के समय में अगर आप 50 मैच भी नहीं खेलते हो अपने देश के लिए T20 आईज, देन what exactly are you doing? And that happened with a lot of West Indians. आप टीम अच्छी है, मतलब आप ट्रॉफीज उठाते हैं, लेकिन सिर्फ ट्रॉफी उठाने के लिए साथ आते हैं फिर चले जाते हैं। तो मैचेस, द नंबर ऑफ गेम्स, फॉर एग्जांपल क्रिस गेल के तो कुछ 40 भी मैच नहीं होते हैं, 30-35 ही मुकाबले हैं इन अ डेकेड। आई मीन हाउ इज दैट राइट? तो थोड़ा मुश्किल काम था, पर मैंने वो काम किया। और आप अपनी टीम मेरे साथ बनाते रहना और कमेंट सेक्शन में भी भर देना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। लेट्स स्टार्ट विद रोहित शर्मा। देखिए, रोहित शर्मा मेरी टीम के ओपनर हैं। रोज सुपर हिट शर्मा 89 मैचेस ये खेले हैं, मतलब दैट्स अ साइजेबल नंबर। और उसमें जब आप इंजरी के चलते अभी मैच मिस भी कर रहे हैं, फिर भी आप नियरली 90 मैचेस खेलते हैं एक दशक में। आप बनाते हैं 2438 रन, 32 का औसत है। और आउटस्टैंडिंग एक ये एवरेज वो क्या स्ट्राइक रेट है इनका 140 का। अमूमन कहते हैं कि अगर एवरेज और स्ट्राइक रेट को जोड़ दें और 170 के ऊपर चला जाए, ही इज अ गुड T20 प्लेयर। और रोहित शर्मा गुड नहीं है, ही इज एन आउटस्टैंडिंग T20 प्लेयर, एन एब्सोल्यूट रन अवे मैच विनर। तो मेरी टीम में बतौर ओपनर वो हैं। उनके साथ मैंने एक और राइट हैंडेड बल्लेबाज को पिक किया है, जो है एरन फिंच। जी, फिंच हिटिंग के लिए जाने जाते हैं और ठीक ठाक ये पिटाई करते हैं। वैसे इनके नाम में भी रन है ना, एरन। ओके, सॉरी, बैड जोक। 2149 रन इन्होंने बनाए हैं, 38 का औसत है ना। होल्ड योर ब्रेथ, 154 का स्ट्राइक रेट है, 154 के स्ट्राइक रेट के साथ, 38 के औसत के साथ। आई मीन दैट्स रन अवे विनर, राइट? अब यहाँ पर क्रिस गेल हो सकते थे, यहाँ डेविड वार्नर हो सकते थे, पर किसी को मैं कैसे आप इन दोनों के आगे लगा सकते हैं किसी को? क्रिस्टोफर हेनरी गेल को भी नहीं लगा पाएंगे आप, दैट्स द प्रॉब्लम। सो आई हैव पिक्ड दीस टू ओपनर्स। ऑनरेबल मेंशन हो गया भाई यहाँ पे गेल साहब का। देन विराट द रन मशीन। 10 साल के जो अगर T20 आईज की बात करें, उसकी रनों की सूची बनाए तो सबसे ऊपर विराजमान है विराट कोहली। स्कोर्ड 2902 रन, 2902 रन एट अ वेरी हेल्दी एवरेज ऑफ 50। यस, 50 का औसत इनका T20 आईज में है और स्ट्राइक रेट 138 का है। अब भैया अगर 138 का स्ट्राइक रेट, 50 का औसत, तो क्या हो जाता है? 188। और ये 3 नंबर पर खेलते हैं। ऐसा नहीं कि नॉट आउट रहकर अपने औसत को बढ़ा रहे हैं, ये अच्छा खेल के कंसिस्टेंटली रन बना के इतने आगे पहुंच रहे हैं। अब यहाँ पे कमाल लाजवाब। राहुल के बारे में मैंने सोचा बाबर आजम के बारे में। बाबर आजम का भी 50 का औसत है, पर कितने लोग खेलेंगे इन द टॉप ऑर्डर? तो दैट्स द प्रॉब्लम। सॉरी बाबर, सॉरी राहुल। सो रोहित, फिंच एंड कोहली। देन आई हैव पिक्ड शाकिब अल हसन। अब शाकिब अल हसन के पास 2 स्किल्स है और आप चाहते हैं कि अगर आप अच्छी T20 टीम बनाएं तो आपके टॉप 6 में ना कम से कम एक बॉलर तो होना ही चाहिए जो थोड़े ओवर्स दे दे। और ये थोड़े नहीं, ये बहुत सारे ओवर्स देते हैं। इनफैक्ट टॉप 5 अगर आप विकेट टेकर्स देखें इस दशक के T20 आईज में, हिज नेम विल फीचर देयर। 1360 रन, 26 का औसत, 125 का स्ट्राइक रेट थोड़ा कम जरूर है, पर 75 विकेट भी जनाब ने चटकाई हैं। 7 रन पर ओवर भी नहीं देते हैं ये। आई मीन व्हाट अ स्टार यार, एब्सोल्यूट रन अवे मैच विनर। और जो आप कहते हैं ना, जस्ट एड्स मोर, वो तरकश में बहुत सारे तीर जो आपके लेके आते हैं। ही इज दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर। तो मेरी टीम में तो नंबर 4 पर वो है। एट नंबर 5 I've got जॉस बटलर, धोनी। आई वाज वेरी रियली स्प्लिट डाउन द मिडिल कि धोनी को कैसे बाहर छोड़ूं, पर छोड़ दिया मैंने यार। मैंने बटलर को अपनी टीम का विकेट कीपर बनाया है। 1551 रन और 29 का औसत जरूर है, पर 140 का स्ट्राइक रेट। एंड ही इज समवन हु विल चेंज द गेम। ही इज अ गेम चेंजर, लेट्स बी ऑनेस्ट। हमारी इमोशनल और सेंटिमेंटल वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा धोनी के साथ है, पर आई थिंक अगर आप पूरे डेकेड में सिर्फ T20 आईज को देखें, यू माइट ऑल्सो पिक बटलर। अगर आप नहीं करते, आप धोनी को पिक करते हैं, आप प्लीज बता सकते हैं। मतलब दैट्स व्हाट इट इज ना। ये तो थोड़ी सी फैंटेसी वाली एक्सरसाइज है। देन आई एम पिकिंग ग्लेन मैक्सवेल। ये बिग शो है जब अपनी टीम के लिए खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हैं। बाकी जगह को भूल जाइए, सिर्फ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की बात कीजिए। 1600 से ऊपर रन है, 33 का इनका औसत है, 33 विद स्ट्राइक रेट ऑफ 158।
अब अगर आप नंबर 5 पे किसी को खिलाना, नंबर 6 पे किसी को खिलाना चाहते हैं तो फिर आपका स्ट्राइक रेट जो है 150 के आसपास तो होना चाहिए, उससे ऊपर जाना चाहिए। ही इज दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर। थोड़े से ओवर भी दे देगा तो टॉप 6 में आपके पास शाकिब अल हसन और ग्लेन मैक्सवेल, दो स्पिनर के रूप में बॉलिंग के विकल्प मौजूद हैं। उसके आगे चलेंगे तो फिर मैंने कायरन पोलार्ड को पिक किया है। आई वाज थिंकिंग यार एक भी वेस्ट इंडियन नहीं आ रहा है, मतलब इस जगह पे मैंने एबी डिविलियर्स के बारे में भी सोचा, पर एबी डिविलियर्स नंबर 7 पे तो नहीं रखूंगा ना मैं, और शाकिब को भी उससे नीचे नहीं भेजूंगा। मैंने मोहम्मद हफीज के बारे में सोचा, मैंने शोएब मलिक के बारे में सोचा, क्योंकि रन तो इन्होंने भी बनाए हैं, इन्होंने क्रिकेट भी काफी खेली है, 70-80 मैच खेले हैं, लेकिन मैंने कायरन पोलार्ड को पिक किया है जस्ट बिकॉज नंबर 7 में मुझे उससे बेहतर विकल्प नहीं दिखा है। आंद्रे रसल के बारे में सोचा, पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में आंद्रे रसल के कोई लंबे चौड़े उन्होंने झंडे अपनी टीम वेस्ट इंडीज के लिए नहीं गाड़े हैं, तो फिर इट्स ऑल राइट। आई हैव गॉन विद कायरन पोलार्ड। थोड़े से ओवर भी दे देंगे मीडियम पेस वैरायटी के। एट नंबर 8 आई हैव गॉट राशिद करामाती। ये अनबिलीवेबल प्लेयर है। 50 मैच इनके पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन ऑफ कोर्स अफगानिस्तान से खेलते हैं ना, तो 89 इनकी विकेट्स हैं, 12.6 का इनका एवरेज है, यानी कि हर 12.5 गेंदों में एक विकेट चटका देते हैं, एक स्पेल डालते हैं, 24 गेंदों का 2 ऑलमोस्ट विकेट लेकर जाते हैं, 6.14 का इकोनॉमी है। इनकी आप फॉल्ट ढूंढ के दिखाओ, मुझसे इनाम ले जाओ। आई मीन देयर इज नो फॉल्ट यार, ही इज जस्ट अ रनअवे सेंसेशनल T20 चैंपियन। बूम बूम बुमराह 50, इन्होंने कुल 50 मुकाबले खेले हैं, 59 इन्होंने विकेट लिए हैं, 20 का इनका औसत है और 6.66 का इकोनॉमी, यानी कि ये भी फ्रूगल भी हैं, कंजूस, विकेट टेकर, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द गेम में बॉलिंग करते हैं। लासिथ मलिंगा ऑफ कोर्स रखना ही पड़ेगा टीम में, 72 विकेट्स, 20.7 का औसत, चलो 21 का लगा लो आप, थोड़े से महंगे जरूर है 7.41, बट 7.41 यार कोई 10 का इकोनॉमी नहीं है, तो फिर ही इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट कॉग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई हैव गॉन विद मिचेल स्टार्क। स्टार्क जो है ये अपनी टीम के लिए कम मैच खेले हैं, टू बी फेयर 35 ही मुकाबले खेले हैं। मैं सोच रहा था छोड़ दूंगा इनको इस बार बाहर, पर इनके जैसा कोई दूसरा बॉलर मिला ही नहीं मेरे को। 47 विकेट्स, 19.38 का एवरेज, 6.5 नहीं नियरली 7 रन, 6.95 का इनका इकोनॉमी है। आई वाज थिंकिंग ऑफ मुस्तफिजुर रहमान, ड्वेन ब्रावो, बट नहीं मिला मुझे इनसे बेहतर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, भुवनेश्वर कुमार। मुझे इनसे बेहतर कोई नहीं मिला, तो इन्होंने कम मैचेस खेलने के बावजूद मैंने एक मेड एन एक्सेप्शन कि 40 से कम किसी ने मुकाबले खेले तो सिर्फ एक को मैंने पिक किया, वो है मिचेल स्टार्क, क्योंकि बाकी मेरे पास जो विकल्प थे ना उतने मजेदार थे नहीं। अगर मैं फास्ट बॉलिंग की बात करूं इन द T20 एरा, पाकिस्तानी कोई फास्ट बॉलर नजर नहीं आया, दैट्स सरप्राइज। शाहिद आफरीदी थे, पर राशिद से पहले तो मैं उनको पिक नहीं कर सकता। शादाब खान, इमाद वसीम, नहीं यार कोई फास्ट बॉलर था ही नहीं इस सूची के अंदर। सो पाकिस्तान प्लीज बकअप, आपकी टीम अच्छा कर रही है पर T20 क्रिकेट में, पर कहाँ है आपके फास्ट बॉलर्स, तो प्लीज जरा हमें बताइएगा आप। ठीक है, न्यूजीलैंड का कोई खिलाड़ी में पिक नहीं कर पाया, सॉरी गप्टिल, केन विलियमसन, गप्टिल का थोड़ा सा ज्यादा इसमें आई थिंक वो कहते हैं ना उनका दावेदारी ज्यादा थी, पर नहीं कर पाया पिक यार। ओपनर्स में रोहित और फिंच के आगे कैसे करूंगा पिक, सो बट दैट्स अबाउट इट। दिस इज माय T20I टीम ऑफ द डेकेड। आपकी क्या है प्लीज बताइए कमेंट